अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करंट मार्केट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। इस टाइम पर मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, बायर सेलर्स इनके दरमियान क्या हो रहा है, डीलर्स हजरात क्या कर रहे हैं और कितनी प्रॉपर्टी जो है उसकी डील्स मैच्योर हो रही हैं। नाजरीन, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया हुआ है कि बेवकूफ़ मत बने। इस टाइम पर हो क्या रहा है, इस टाइम पर मार्केट में जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पर चीज़ों की प्रैक्टिस हो रही है वो ये हो रही है कि इस टाइम पर कुछ ऐसे लोग एक्टिव हैं मार्केट के अंदर जिनके पास अपनी काफ़ी टाइम से चीज़ें स्टक थी, काफ़ी टाइम से चीज़ें रुकी हुई थी। तो उन लोगों ने अपनी चीज़ें बेची नहीं मार्केट में वो सेल आउट भी नहीं हुई और उनको उन्होंने बेचा भी नहीं। आज कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे डीलर हज़रात, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने आर्टिफ़िशियली मार्केट में एक हाइप क्रिएट की। वो मार्केट में हाइप क्रिएट करने के बाद जो है उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी पर्टिकुलर, चाहे वो प्लॉट था, अपार्टमेंट, विला, कोई भी चीज़ थी, उसको आर्टिफिशियली ऊपर ले जाकर, पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ प्लॉट्स के ऊपर इस टाइम पर जो सट्टा चल रहा है उसके अंदर हुआ ये है कि जो इन्वेस्टर था या वो ऐसे डीलर्स जो अपना टोकन या बयाना डालते हैं प्लॉट्स के अंदर, उन्होंने आर्टिफिशियली मार्केट को ऊपर उठाया। पिछले 5-6 दिन से ये प्रैक्टिस चल रही है। तो उनके पास जो अपनी चीज़ें पड़ी हुई थी तो उन्होंने अपनी चीज़ों के रेट बढ़ाकर उन चीज़ों को निकाल दिया। अब इस टाइम पर हुआ ये कि हमारा बाय और सेलर दोनों जो थे ना, वो इस तरह की जब सिचुएशन बनती है तो वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। असल प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोगों की सबसे अहम प्रॉब्लम ये है कि बगैर हकीकत जाने और बगैर जो है वो तहकीक किए मार्केट में आना और मार्केट से निकल जाना, फिर उसका जो इम्पैक्ट होता है, फिर वो सारा गुस्सा, कसूर, चीज़ें वगैरह जो है वो सारी ज़िंदगी अगले लोगों पर वो जो है वो इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। अभी मार्केट में हुआ क्या है, मार्केट में ये जो आर्टिफिशियली हाइप क्रिएट हुई, जिन लोगों ने अपनी चीज़ें काफ़ी टाइम से होल्ड की हुई थी और वो मार्केट में नहीं बिक रही थी, उन्होंने आर्टिफिशियली हाइप क्रिएट की और अपनी चीज़ें निकाल दी। अब ये मेरा गोल्डन कोड समझ लें, इस टाइम पर जो हो रहा है, दो लोग इस टाइम पर नुकसान उठाएंगे। दो लोग वो लोग नुकसान उठाएंगे जिनमें सबसे पहले ऐसा सेलर जो मार्केट में मौजूद था। मार्केट में मौजूद होने के बाद जब आज हम उनको कॉल कर रहे हैं, आज हम उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि भाई आपकी प्रॉपर्टी की हमें ये ऑफ़र आई है, तो डेफ़िनेटली चूँकि इस टाइम पर मार्केट में मल्टीपल लोग जो हैं वो एक ही सेलर को बार-बार कॉल कर रहे हैं। तो इस टाइम पर जो सेलर अपनी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा, यानी आपने जो पर्टिकुलर डिमांड रखी थी, अगर कोई 1,50,000 कोई और डीलर आपको उससे ऊपर दे रहा है, तो डेफ़िनेटली आपको इसी टाइम अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर देनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि ये आर्टिफिशियली उठी हुई मार्केट जो है, ये एक लंबे अरसे तक चलेगी और आपका जो 30 लाख वाला प्लॉट था वो 40 लाख में चला जाएगा किसी टाइम पर, तो ऐसा मुझे नहीं लगता आज की मार्केट में। क्योंकि बैरियर टर्न के इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को अगर एनालिसिस किया जाए तो मार्केट में इस तरह की हाइप क्रिएट करके चीज़ों को निकालना, मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है अभी। क्योंकि अभी मार्केट में या पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर को कुछ इस तरह की जो है ना तब्दीली आई नहीं है जिस वजह से हम ये कह सकें कि मार्केट ऊपर चली गई हुई है। वो सट्टाबाज जिन्होंने अपने सौदे बेच दिए, और जो बंदा इस टाइम पर वो महंगी चीज़ें खरीदेगा, जो 4-4, 5-5, 7-7 लाख रुपए जो है वो महंगी उनको मिली, दो लोग जो इस टाइम पर अपनी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा, उस बंदे को नुकसान होगा। क्योंकि 8-10-15 दिनों के बाद जब आप अपनी प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू भी लेने के लिए आएंगे ना, तो आपको दोबारा वो भी नहीं मिलेगी। पहला बंदा तो वो नुकसान करेगा, दूसरा बंदा वो नुकसान करेगा जो इस टाइम पर फ़ौरन ख़रीदारी करने के लिए बेचैन होगा और महंगी चीज़ उठा लेगा। आज भी मार्केट में बहुत ज़बरदस्त और अच्छी चांस डील जो है ना वो मौजूद हैं। लेकिन जब आपको कोई इस तरह के डिफरेंट नंबर से कॉल्स आती हैं, मुख्तलिफ मार्केट के लोग आपको कॉल करते हैं, तो खुदारा कोशिश करें अथेंटिक लोगों के साथ काम करें, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने आपके प्लॉट्स पे वर्किंग की हुई है, जिन लोगों ने आपके साथ 2-2, 3-3 महीने से जुड़े हुए हैं, आपको ऑफ़र्स दिए हैं, आपके साथ इस टाइम पर अगर टोकन लेकर आपके पास आते हैं, तो मार्केट एनालिसिस करें। 1,50,000 रुपए का अगर फ़र्क आता है तो कोशिश करें वो बढ़ाएँ और अपनी डील्स को मैच्योर करें। बजाय इसके कि आप ऐसे र्यूमर्स और ऐसे डीलर्स या ऐसे सट्टाबाज़ लोगों के हाथों चढ़ जाएँ, जहाँ पर आप जो है अपनी प्रॉपर्टी की असल वैल्यू जो है, जिस पे आपने डिमांड की थी, वो भी ना हासिल कर पाएँ। तो इस तरह की मार्केट सिचुएशन से बचने के लिए आपको ये करना है कि अगर आप
इस टाइम पर बेचैन है, परेशान है, हम फ़ौरन प्लॉट खरीद लें, पता नहीं ये महँगा हो जाएगा, तो ये बाद में हमें नहीं मिलेगा। सुकून से अपने घरों में बैठ जाएँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यही मार्केट है, यही बैरियर टाउन है, यहाँ पर सस्ती चीज़ें मिल रही थी और आपको मिलेंगी भी। सेलर्स अगर जेन्युइन हैं, उनको पैसों की ज़रूरत है, उन्होंने अपनी चीज़ बेचनी है और उन्होंने माइंड बना लिया हुआ है, तो अपना मार्केट एनालिसिस, कंपेटिटिव प्राइस चेक करें। ऐसे डीलर्स और इन्वेस्टर्स या सट्टेबाजों से दूर रहें जो आपकी प्रॉपर्टी को मार्केट में ख़राब कर रहे हैं। तो उम्मीद है नाज़रीन, आज की इस वीडियो के टाइटल और आज की इस वीडियो के थ्रू आपको जो मैसेज देना मैं चाह रहा था वो आपको मिल गया होगा। अपनी प्रॉपर्टी बाइंग या सेलिंग के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।